स्त्री के सम्मान की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैं हर युग, हर समय, हर काल में किसी ना किसी रूप में अवश्य आऊंगी। आदिशक्ति और महिषासुर का ये युद्ध संसार का सबसे भयावह युद्ध होगा, सबसे भयावह युद्ध होगा, सबसे भयावह युद्ध होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। और इस धर्म अधर्म के महासंग्राम में या देवी सर्वभूतेषु यदि पार्वती को अपनी आहुति भी देनी पड़े, नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नमः। सत्य के मान के लिए असत्य उद्देश्य से जन्मे इस देह को मैं त्याग दूंगी। देवी, कर्तव्य पथ के मार्ग पर यह संकोच की बाधा कैसी? मोह के बंधन से बंधी हो नारायण। यदि महिषासुर को हरा पाई तो लौट आऊंगी अपने कैलाश, अपनी संतानों, अपने महादेव, अपने परिवार के पास। और यदि हार गई तो फिर कभी नहीं देख पाऊंगी अपने कैलाश को, आप सबको। उचित कहा देवी। यदि महिषासुर विजय हुआ तो ना आप कैलाश लौट पाएंगी, ना शिव और शक्ति कभी भी मिल पाएंगे, क्योंकि ये युद्ध असाधारण होगा, अविश्वसनीय होगा। संग्राम नहीं, महासंग्राम होगा ये युद्ध, महासंग्राम होगा ये युद्ध, महासंग्राम होगा ये युद्ध। किंतु देवी, आपको अपने कर्तव्य की पुकार सुननी होगी, उसका उत्तर देना होगा। शिव और शक्ति भले ही साथ हो या ना हो, शिव और शक्ति कर्तव्य और उद्देश्य की जोड़ से सदैव जुड़े रहेंगे। आपको जगत कल्याण के लिए कर्तव्य का पथ चुनना ही होगा। शिव की शक्ति सदैव कर्तव्य ही चुनेगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे इस महायुद्ध में भस्म ही क्यों ना होना पड़े, भस्म ही क्यों ना होना पड़े, भस्म ही क्यों ना होना पड़े। हमने सदा उद्देश्य और कर्तव्य को सर्वोपरि माना है और मानते रहेंगे। ये शक्ति अपने कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटेगी महादेव, पीछे नहीं हटेगी महादेव, पीछे नहीं हटेगी महादेव।
अब तो पिताश्री कह दो पुत्री। प्रतीक्षा की ये परीक्षा अब हमसे और नहीं दी जाती। कहते हैं स्नेह और प्रेम से हर असंभव संभव हो जाता है, बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं। बस हम ही अभागे हैं जिनके जीवन में कोई चमत्कार नहीं हो रहा। लगता है तुम्हारे मुख से माता सुनने की आस ही मेरे प्राण ले लेगी। धैर्य रखो देवी, अपने शिव शक्ति पर भरोसा रखो, अपने शिव शक्ति पर भरोसा रखो, अपने शिव शक्ति पर भरोसा रखो। वो एक न एक दिन हमारी झोली संतान सुख से अवश्य भरेंगे। ये सब क्या हो रहा है? ये महादेव की लीला है, महादेव ही जाने। सर्वशक्तिशाली होकर अपने विनाश की चिंता कर रहे हो, भविष्य से भयभीत हो रहे हो। अधर्म, अन्याय और असत्य के पथ पर चाहे जितना आगे बढ़ जाओ महिषासुर, अनुचित उपायों से कितनी ही शक्ति अर्जित कर लो, परंतु अंत में वो क्षीण हो ही जाती है। यहां तक कि महानता तक धूमिल हो जाती है। परंतु यदि अपने सत्कर्मों से धर्म के पथ पर चलोगे तो काल तो क्या, महाकाल से भी भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। महादेव, आप मेरी नहीं स्वयं की चिंता कीजिए। इस समस्त सृष्टि का पूजनीय मैं हूं और आप मेरे बंदी हैं। गुरुवर, पता लगाइए क्या खेल खेल रहे हैं ये शिव शक्ति। माताश्री, पिताश्री, कात्यायनी महामाये महायोगी नभीश्वरी नंदगोपसुतं देवीपतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगी नभीश्वरी नंदगोपसुतं देवीपतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगी नभीश्वरी नंदगोपसुतं देवीपतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये
नन्दगोपसुतं देवीपतिं मे कुरुते नमः। आप कौन है देवी? इतने वर्षों से मुझे बुला रहे हैं और अब जब आ गई तो पहचान ही नहीं रहे। मैं आपकी पुत्री हूं, कात्यायनी। कात्यायनी कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी पुत्री, हमारी पुत्री। सदा सुखी रहो पुत्री। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नन्दगोपसुतं देवीपतिं मे कुरुते नमः। माता, मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाएंगी नहीं? कब से तो कह रही थी खीर खा लो, फल खा लो, और अब जब आ गई हूँ तो कोई दुलार नहीं। सब कुछ है तुम्हारे लिए। तुम्हारा जो दिल करे वो खाओ। महिषासुर, देवी पार्वती ने ऋषि कात्यायन के यहाँ उनकी पुत्री कात्यायनी के रूप में जन्म लिया है। भला वो क्यों? तुम्हारा संहार करने के लिए, तुम्हारा संहार करने के लिए, तुम्हारा संहार करने के लिए।